हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ओके, सो ये जो मॉडल है ये डेवलप करा गया था IBM के द्वारा 1980s में, ठीक है। और जो कि इसको जेम्स मार्टिन की बुक में लिखा गया है, जिनकी बुक का नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो ये मॉडल काम कैसे करता है वो आप जानते हैं। इस मॉडल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जल्दी से एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। रैपिड प्रोटोटाइप, रैपिड का मतलब जल्दी। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो रैपिडली एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप ऐसे समझ लेते हैं, जो भी चीज़ हमें बनानी है सॉफ्टवेयर उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। रफली एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जल्दी से, और हम क्या करते हैं, यूज़र को दे देते हैं एवेल्यूएशन करने के लिए, यूज़र को दे देते हैं चेक करने के लिए, देखो आपको ऐसे ही चाहिए था क्या। तो यूज़र का उसके बेसिस पे फीडबैक आता है, तो यूज़र क्या करता है, फीडबैक देता है। उसके बाद वो प्रोटोटाइप जो है वो और रिफाइन होता है। मतलब मैंने क्या करा, मैं मान लो डेवलपर हूँ, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एक जल्दी से, जो यूज़र था मेरे लिए, उसने जो मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई थी, मैंने जल्दी से उसके बेसिस पे एक प्रोटोटाइप बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, जो भी इस चीज़ को सॉफ्टवेयर चाहिए था। फिर मैंने उसको यूज़र को दिखाया कि देखो ऐसे ही चाहिए क्या तुम्हें। बोलेगा नहीं मुझे तो इसमें ये चीज़ और चाहिए थी, या ऐसे चाहिए था। तो मैं उसको रिफाइन करूँगा, मतलब उसको और अच्छा करूँगा प्रोटोटाइप को ही, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप फिर मैं कब तक बनाता रहूँगा, जब तक यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक जो मेरा यूज़र है, मतलब जो कस्टमर है, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, हाँ कि मुझे यही चीज़ चाहिए थी, यही चाहिए था। ओके, तो समझे। तो यही बना मैं प्रोटोटाइप बनाता रहूँगा और यूज़र को दिखाता रहूँगा। यूज़र की फीडबैक जब तक उसका ये नहीं होता कि हाँ मुझे ऐसे ही चीज़ चाहिए थी, यही फाइनलाइज कर दो, तब तक मैं ये क्या करूँगा, प्रोटोटाइप बनाता रहूँगा, ठीक है। जैसे ही उसकी लिस्ट जो है या फिर उसका जो रिक्वायरमेंट है फाइनलाइज हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, SRS डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करूँगा। SRS के बारे में हमने ऊपर पढ़ा भी था जैसे पिछले और सारे मॉडल्स में। लेकिन SRS क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको हम लिखते हैं, वो होता है हमारा SRS डॉक्यूमेंट। SRS का डिफाइन क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वी may use any grouping technique like fast QFD brainstorming session for requirement elicitation। तो हम इसके लिए, मतलब रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए हम फास्ट QFD ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, इनका मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र से रिक्वायरमेंट्स को लेने के लिए। इन सब के बारे में वैसे भी आप आगे जानोगे, जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते तो इनको आप अलग अलग करके सर्च करके मेरी वीडियो देख सकते हो इनके ऊपर भी। तो ये कैसे, वैसे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए ये सब टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अभी इतना जान सकते हो। फ्रेजेस ऑफ RAD मॉडल, ठीक है। तो फेजेस क्या होते हैं इसके, अब देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा रिक्वायरमेंट प्लानिंग। रिक्वायरमेंट प्लानिंग सबसे जानते हो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है, वर्कशॉप करी जाती हैं हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। वो तो बस वर्ड ऐसे लिखा कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स आ गैदर, वैसे लिखते हैं लैंग्वेज। लेकिन रिक्वायरमेंट प्लानिंग में आप सब जानते हो कि क्या है, रिक्वायरमेंट, सभी मॉडल में रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, पहले गैदर करते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, सभी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा जाता है कस्टमर के द्वारा या डिफरेंट स्टैक होल्डर से, ठीक है। स्टैक होल्डर से हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, यूज़र डिस्क्रिप्शन। यूज़र डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, यूज़र का फीडबैक, मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप बनाने का होता है। यूज़र फीडबैक एंड वर्कशॉप्स, द डिज़ाइन इज रिफाइंड इन दिस इटरेटिव फेज। इटरेटिव फेज का मतलब लगातार जो फ्रेज चलता है ना, जैसे लूपिंग, मतलब मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, वो चेक कर रहा है, उसका अगर एवेल्यूशन करा होगा, उसको पसंद नहीं आया, तो फिर से मुझे उसने बताया क्या पसंद नहीं आया, फिर मैंने उसको और मॉडिफाई करा, फिर उसको दिखाया प्रोटोटाइप। तो ये इटरेटिव फ्रेज ये चलता जाएगा तब तक यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, रिक्वायरमेंट्स उसकी जितनी थी वो मैंने कलेक्ट करी। उसके बाद सेकंड उसमें क्या करा, मैंने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जल्दी से और यूज़र को दिखाया, और यूज़र ने उसके बेसिस पे मुझे क्या करा, फीडबैक दिया। उसके बेसिस मैंने उसको प्रोटोटाइप को रिफाइन किया। यूजर्स आर एबल टू इंटरेक्ट विद प्रोटोटाइप एंड चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करेगा प्रोटोटाइप के साथ, और चेंजेस जो भी होने होंगे वो अकॉर्डिंगली उसके करने पड़ेंगे हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अब देखो, और ये कब तक होगा, जब तक फाइनलाइज नहीं होती हमारा, जब तक यूज़र सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ मुझे यही चाहिए था। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। मतलब वो जो उसने प्रोटोटाइप में हाँ कहा था उसका मैं क्या करूँगा, अब वो कंस्ट्रक्ट करूँगा, मतलब उस जो भी जिसने सॉफ्टवेयर कहा था वो मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। तो कंस्ट्रक्शन फेज में क्या आएगा, जो चीज़ें, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम इज डन इन दिस फेज सिंस द डिज़ाइन हैज़ ऑलरेडी बीन इटरेटिवली टेस्टेड
द फोकस हियर इज़ ऑन रैपिड कोडिंग कोड जनरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं डिज़ाइन जो है उसको ऑलरेडी क्या कर लिया गया, टेस्टेड कर लिया गया यूज़र के द्वारा, है ना। तो जैसे आप जानते हो प्रोटोटाइप उसने कह दिया तो उसमें गलती होने की चांसेस कम हो जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन फेज़ में वही सब चीज़ें आती हैं कि हम उसमें ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, कोडिंग में करते हैं, कोड लिखने में करते हैं कि जैसे वो सॉफ्टवेयर का है उसने वैसा बनाने में करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फेज़ में ये आता है। कट ओवर में क्या होता है, बस नाम अलग अलग है, काम वही है। कट ओवर में क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होता है, डिप्लॉयमेंट का, टेस्टिंग का, ट्रेनिंग का, ये सब काम होते हैं। तो वही होता है इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे कि दिस इज़ द फाइनल फेज़। ये फाइनल फेज़ होता है जिसमें क्या होता है, सिस्टम जो होता है फुली इम्प्लीमेंटेड होता है, इंक्लूडिंग फाइनल टेस्टिंग, यूज़र ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं, बिल्कुल जैसे और सब मॉडल थे। बिल्कुल आप देखोगे तो सब मॉडल एक दूसरे से दोनों से कनेक्टेड ही हैं, सब एक जैसे ही हैं। तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट गैदर करा जाता है यूज़र से। कस्टमर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, प्रोटोटाइप हम जल्दी से बनाते हैं, यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको रिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम जो उसने हाँ करी है उस डिज़ाइन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना वो कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कट ओवर में क्या होता है, कट ओवर में जो फाइनली डिप्लॉयमेंट होता है, टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, ये सब कट ओवर में आता है। सिंपल। एडवांटेजेस क्या होंगे, सबके ज़्यादा ऐसे रिलेटेड ही होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे फास्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है तो मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जल्दी होगा, प्रोटोटाइप जल्दी बनाते हैं हम, तो इसलिए डेवलपमेंट फास्ट होता है इससे। इसकी वजह से क्या होता है, क्विक डिलीवरी होती है सॉफ्टवेयर की। फास्ट डेवलपमेंट होगा तो क्विक डिलीवरी होगी। फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस कैन बी मेड इजीली ऑन यूज़र फीडबैक। चेंजेस हम जल्दी जल्दी करते हैं यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग, है ना। यूज़र हमें फीडबैक देता है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोटोटाइप बना देता हूँ जल्दी से, फिर दिखाता हूँ उसको फिर पसंद नहीं आता, फिर बना देता हूँ मैं। हायर यूज़र सेटिस्फैक्शन, यूज़र का सेटिस्फैक्शन हाई होता है क्योंकि इसमें यूज़र इन्वॉल्वमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें ये भी एक पॉइंट है, यूज़र का इन्वॉल्वमेंट इसमें हाई होता है। डिसएडवांटेजेस आर अनसूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। अनसूटेबल है ये लार्ज प्रोजेक्ट, हम इससे नहीं कर सकते क्योंकि हम रैपिडली क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या कह सकते हैं, कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि हम ये क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो क्वालिटी में आपको क्या करना पड़ सकता है, थोड़ा क्वालिटी से अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। हाई हैवी यूज़र इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़र का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर यूज़र मान लो अवेलेबल नहीं हुआ तो ये प्रोसेस क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। क्वालिटी इशू, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में आपको मैंने बताया, सूटेबल क्यों नहीं है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्वालिटी इशू आता है। रश टू डिलीवर प्रोटोटाइप क्विकली, क्वालिटी कैन समटाइम्स बी कॉम्प्रोमाइज। जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप बनाने के चक्कर में कभी कभार क्या होता है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, इसलिए लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। क्योंकि तो इसी के साथ हमारा ये जो है रैपिड एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।